हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास मैथ की क्लास होगी, जिसमें क्लास 8 आपको पढ़ाएंगे। जो कल एक्सरसाइज जो पिछले हमने क्लास में कराई थी, उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आज हम उसको कंप्लीट करवा देंगे। एक्सरसाइज 4 के हमने कल 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन मतलब पिछले क्लास में करवाए थे। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम कंप्लीट करवा देंगे। चैप्टर है हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्वेश्चन 6 है, 5th तक हमने करवा दिए हैं। वो आपको उनकी लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिएगा, इस क्लास में केवल क्यूब रूट निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बताया गया। जैसे स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन से भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन जो क्यूब रूट है वो केवल और केवल यहाँ बताया गया है हमसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वहाँ 2-2 के पेयर बनाते हैं, और यहाँ पर हम 3-3 की पेयर बनाएंगे। केवल इतना अंतर है। ठीक, देखिएगा किस प्रकार से हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125 की जब हम फैक्टर करते हैं, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे, हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके फैक्टर होते हैं 5 × 5 × 5। एक पेयर कंप्लीट बन रहा है, तो इसका जो क्यूब रूट आया है 125 का, वो आ जाएगा। इसमें से एक नंबर कोई ले लीजिएगा, 5 हो गया। इस प्रकार से जो भी बड़े क्वेश्चन होंगे उनके प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके दिखाएंगे। इनके तो डायरेक्ट हमको मालूम भी होंगे। देखो 343 है, ये हमको मालूम है, ये 7 का क्यूब होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। तो क्यूब रूट 343 का हो जाएगा 343 = 7। इसी प्रकार से देखो थर्ड क्वेश्चन है, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। थर्ड 2744 फैक्टर करेंगे इसके हम 1372 686 343। देखिएगा यहाँ तक आ गया। अभी 343 के हम लिख चुके हैं 7 × 7 × 7। अब आप उसके करना भी चाहो तो यही 7 × 7 × 7 ही आएंगे। चाहे तो कंप्लीट कर लो, चाहे यहीं छोड़ सकते हो। 7 का करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 49, फिर 7 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब इसके फैक्टर होते हैं तो इसका क्यूब रूट जो निकलेगा जाकर के वो होगा। थर्ड क्वेश्चन है 2744। इसके फैक्टर हुए हैं 2 × 2 × 2 और × 7 × 7 × 7। एक 3 का पेयर बन रहा है, वो सॉरी एक 2 का पेयर बन रहा है और एक 7 का बन रहा है। इसमें से 2 बाहर ले लेंगे, यहाँ से 7 बाहर ले लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। तो क्यूब रूट जो इसका आया है वो आया है 14। 2744 का क्यूब रूट 14 आया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिएगा फोर्थ 3375, इसके भी हम फैक्टर कर लेंगे। थ्री से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 1125। फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 या 9, 2 बच जाएगा, 3 7 या 21, 1 बच गया, 3 5 या 15। एक बार फिर 3 से 125। अब देखो 125 आ गया, तो ये 5 का क्यूब रूट होता है, यहाँ से फैक्टर कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 25, 5 और ये 1। तो इस हिसाब से इसका क्यूब रूट जो निकले जाएगा, यहाँ से 3 बार ले लेंगे और यहाँ से 5 बार ले लेंगे, 5 3 या 15। तो इस नंबर का क्यूब रूट जो आया है वो आया है हमारा 15। फोर्थ हो गया। फिफ्थ -729। हमको मालूम है 729 9 का क्यूब होता है, और नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव ही रहेगा। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ये इसके फैक्टर होते हैं -9 × -9 और × -9। तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा -729 का -9। सिक्स्थ क्वेश्चन है
17 28। देखो ये 12 का क्यूब होता है, पिछली क्लास में हमने बताया था ये 12 का क्यूब होता है। आप इसके फैक्टर करेंगे तो 12 इंटू 12 इंटू 12 आ जाएंगे, लेकिन फैक्टर कुछ और आएंगे, वो 12 की पोजीशन में बन जाएंगे जाके। तो फैक्टर करके देख लीजिएगा। एट 6 4 और यहाँ से 4 3 2, ठीक है, 2 1 6। अब ये 216 आ गया, ये 6 का होता है। फिर 2 से काट दीजिएगा, 1 0 8 5 4 27 9 3 3 1। अब देखिए पेयर बना लीजिएगा, एक बन गया पेयर 2 का, एक दूसरा पेयर बन गया 2 का, और एक तीसरा पेयर बन गया 3 का। यहाँ से 2 बार, यहाँ से 2 बार, यहाँ से 3 बार, 3 2 या 6 2 या 12। तो इसका क्यूब रूट आ गया है 12। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रोक करके भी आप देख सकते हैं। आइए समझते हैं ये क्वेश्चन 2 भी कैसे किए जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये है हमारा -3375 और ये है 4913। देखिए 3375 के अभी हमने फैक्टर की भी थी, हम दोबारा फिर यहाँ पर बता देंगे। तो यहाँ पर दोनों के ही अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करने पड़ेंगे। तो देखिएगा 3375 के क्या हो सकते हैं, नेगेटिव साइन है, तो जब क्यूब रूट हम निकालेंगे वहाँ नेगेटिव साइन बना रहेगा, तो नेगेटिव साइन को हम यहाँ पर नहीं लेके चलेंगे। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा, 1 6 8, सॉरी 2 से कटेगा ही नहीं, ये 3 से 1 1 2 5। फोर्थ क्वेश्चन में लगता छूट गया था पिछली बार, अभी यहाँ शायद ये छूट गया है, तो अब यहाँ पर ये कम्प्लीटली हो जाएगा इसमें आकर के, क्योंकि रिपीट हुआ है। यहाँ पर 33 75 अकेला दिया गया और यहाँ इसके साथ दिया गया, तो यहाँ से हम निकाले दे रहे हैं इसका। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, वो हाँ 3 7 जा 21, 3 5 जा 1 2 5। अभी आ गया 125 का, 25 5 और ये 1। तो एक पेयर 3 का बन गया और एक पेयर 5 का बन गया, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 3 इंटू 5। कर तो दिया था हमने ये 15, अभी बताया था करके हमने, इसका 15 क्यूब रूट निकला था। अब देखिएगा इसका जो न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट है वो देखिएगा, 4913। देखो 49 13 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये किसी नंबर से नहीं कट रहा है, ना तो 13 से कट रहा है, ना 11 से कट रहा है। तो ये डायरेक्टली नंबर जो कैंसिल आउट होगा जा करके वो 17 से होगा जा करके। तो ये आपको आना चाहिए। कोस नंबर किसी बड़े नंबर से भी कभी कभी कट सकते हैं। तो देखिएगा, तो इसके जब फैक्टर करेंगे हम 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 दूनी 34। अब 34 इसमें से जब हम कम करेंगे तो 9 6 15 बचेंगे, 15 और 1 ये 151, 17 8 136, 17 1 17, 17 8 136। अब कम कर दीजिएगा, 11 और 4 15 हो जाएंगे, 153, 17 निम्मा 153। फिर 17 से ही कटेगा, 17 आ जाएगा, सॉरी 17 दूनी यहाँ 2 आएगा, 17 का 17 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 289 आता है, और फिर इसको 17 से कैंसिल आउट कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका स्क्वायर रूट आ गया है 17। तो फाइनली जो हमारा इसका जवाब निकला जा करके है, जब इसका क्यूब रूट हमने लिया है तो माइनस का 15/17 आएगा। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन समझते हैं इसका, 5 होल 2/23/64 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका एडिशन करने, तो ये हो जाता 343/64। लास्ट 8 है, ये 7th था, लास्ट 8 क्या है 343/64। हमको मालूम है ये 7 का होता है और ये 4 का होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 होल 3/4। तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके
क्यूब रूट बता सकते हैं। हम फैक्टर करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, उसमें से एक नंबर, जैसे ये 5 है, 5 का पेयर है 3 का, तो इसमें से एक 5 ले लिया, इसमें से हमने 3 ले लिया, तो इनका क्यूब रूट हो गया 3 × 5 यानी 15। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ये कहा गया इवेल्यूएट, यानी जो हमको ये 3 क्वेश्चन दिए गए इनका हमें क्यूब रूट फाइंड करना, और पॉइंट वाले नंबर हैं ये, तो इनका क्यूब रूट, हम पॉइंट से मतलब नहीं है, जो नंबर हमारा है हम उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखिएगा ये 216 है, तो 216 के हम 6 जानते हैं इसका क्यूब रूट होता है, लेकिन फिर भी हम चाहे फैक्टर कर सकते हैं। 216 हमने फैक्टर करना शुरू किया, 108, फिर 2 से काटा 54, फिर 2 से काटा 27, अब 27 3 से कैंसिल आउट होंगे, 9 9 3 से कैंसिल आउट होगा 3, और 3 3 से कैंसिल आउट होगा ये। तो इसका क्यूब रूट देखो कितना निकला जा करके, यहाँ से 2 बाहर लेंगे और यहाँ से 3 बाहर लेंगे, तो 3 2 या 6। देखिएगा दैट इज़ क्यूब रूट 0.1216 इज इक्वल टू 3 आया, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो एक पॉइंट लगेगा यहाँ पर। इसका जो क्यूब रूट होगा वो 0.03 होगा। अब इसका 3 टाइम्स आपस मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे सीधे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो जाएंगे, तो इस प्रकार से ही हो जाता है। सेकंड समझते हैं, ये फर्स्ट था। हमको क्यूब रूट फाइंड करना है 4.096, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हटा दें और उसका डायरेक्टली क्यूब रूट हम फाइंड कर लेंगे। और चाहो तो इस प्रकार से इसको 1000 कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, हम डायरेक्टली 4096 का क्यूब रूट निकाल लें फैक्टर करके, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 4096 अपॉन 1000। ठीक, तो दोनों का ही क्यूब रूट निकालना पड़ेगा हमको। इसका भी निकालें, इसका 10 होगा ही, फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हमको पता चल जाएगा कहाँ लगाना। देखिएगा, तो हम 4096 के फैक्टर फाइंड करते हैं। 2048 1024, ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, 512। अब देखो ये 512 आ गया, तो सीधा हम यहीं पर क्लोज कर सकते हैं। ये 8 का क्यूब रूट है और यहाँ से 2 मिल जाएंगे हमको, तो 8 2 जा 16, इसका क्यूब रूट आ रहा है 16। तो हम यहाँ से भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। दैट इज़ पूरे फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं, छोटे छोटे नंबर हैं, इतना हमको मालूम होना चाहिए। तो इसका क्यूब रूट आ रहा है 4.096 का क्यूब रूट आ रहा है 8 2 जा 16। अब पॉइंट कहाँ प्लेस करना चाहिए हमको, पॉइंट 1.6 करना चाहिए। देखिएगा 1.6 अगर करेंगे तभी तो इसको आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। या ये मान लीजिएगा जब हमने इसका क्यूब रूट निकाला है, तो क्यूब रूट हमारा निकला जाकर ये 16 अपॉन, और इसका निकला जाके 10। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आप 10 से जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा, तो यहीं पर ये आपका इसका क्यूब रूट इसका आ गया 1.6। इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिएगा ये लास्ट इसका थर्ड क्या है, हमें क्यूब रूट फाइंड करना 0.20 है, 3375। 3375 का अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 15 आया था इस क्यूब रूट। तो हम इसको क्यूब रूट इस प्रकार से निकालेंगे, इसको लिख सकते 3375 अपॉन 1 के आगे 1 2 3 60। तो इसका क्यूब रूट निकाला था हमने 15, और इसका क्यूब रूट हो जाएगा जाकर के 100। पॉइंट कहाँ पर प्लेस करेंगे हम, ये 2 0 काटेंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.15। अब देखिए जब इसका हम क्यूब करेंगे, जब एक बार फिर समझिए, जब क्यूब करेंगे तो 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15 246, पॉइंट के बाद 6 डिजिट होने चाहिए। देखिएगा पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, तो इसलिए पॉइंट यहाँ पर प्लेस होगा। तो हमने आपको पॉइंट हटा के भी बता दिया किस प्रकार से किया जाए, जैसे ये किया वैसे ये करना है। पॉइंट का नंबर अगर आ जाए तो हम क्या करके पॉइंट हटा के उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतने 1 के साथ 0 आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 6 डिजिट है तो 1 के साथ 6 0 आ गए। इसका क्यूब रूट आ जाएगा 3 0 का 1 0 होता है, और 2 पेयर बने तो 2 0 आ गया। यहाँ हमको मालूम है 15 इसका होता है, 2 0 काटेंगे पॉइंट यहाँ लग जाएगा। इस प्रकार से ये किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। इसमें ये कहा गया है सो दैट, हमारे पास दो, एक लेफ्ट हैंड साइड में नंबर गिवन है, एक राइट हैंड साइड में नंबर गिवन है। इसमें देखो क्या प्रॉपर्टी लगेगी, अगर इस प्रकार से गिवन हो हमको
कि a का क्यूब रूट निकलवाया जाए और इनटू, और यहाँ पर हमसे b का क्यूब रूट निकलवाया जाए। तो इनको हम ये भी तो लिख सकते हैं एक साथ, क्यूब रूट a इंटू बी। तो इस साइड को पहले सॉल्व करिएगा, फिर इस साइड को सॉल्व करिएगा, हमको ये तो शो करके दिखाना है। तो देखिएगा इधर क्या है, 27 का क्यूब रूट इंटू 125 का क्यूब रूट, फिर आपस में दोनों का इकट्ठा क्यूब रूट है, तो हमको शो करना। देखिएगा LHS क्यूब रूट 27 इंटू क्यूब रूट 125, 27 का क्यूब रूट होता 3 और 125 का होता 5, तो टोटली इसका जाकर 15 आ गया। आप यहाँ पर आ जाइएगा RHS, हमको क्यूब रूट फाइंड करना है 27 इंटू 125। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 और इसका 5 इंटू 5 इंटू 5। क्यूब रूट निकालने के लिए देखो यहाँ से 3 बार आ गया और यहाँ से 5 बार आ गया, मल्टीप्लाई किया 15, ये भी 15 है और ये भी 15 है। दैट इज़ LHS इज इक्वल टू RH, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड कही जाती है, राइट हैंड साइड कही जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन हम 8 को भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे ये कहा गया फाइंड द वैल्यू, ये 2 क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 492 तो किसी का क्यूब नहीं होता है, कहने मतलब ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखते हैं तो कैसे करना। अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हो a इंटू क्यूब रूट बी, तो डायरेक्टली एक साथ भी तो हम लिख सकते हैं क्यूब रूट a इंटू, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको करना है वो इसी तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। देखिएगा कैसे होना है। फर्स्ट क्यूब रूट 492 इंटू क्यूब रूट 448, इट कैन बी रिटन एज 492 इंटू 448। अब इनके हम फैक्टर करेंगे एक एक करके, देखिएगा 492 के फैक्टर करेंगे तो ये 2 4 6 1 2 3 492 है, सॉरी ये गलत लिखे, 392 है, इसीलिए इसके फैक्टर यहाँ 123 आ गया, 392। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 392, दूसरा है 448, 392। वन 19 हो जाएंगे, 2 9 या 18, सॉरी, और 1 बचेगा 2 6 या 12, 2 9 या 18 और 2 8 या 16, 49 7 7 और 1 हो गया। देखिएगा इतना इसका आ गया। एक तो पेयर बन रहा है लेकिन एक 7 का पेयर नहीं बन रहा। अब हम दूसरा नंबर को उठाते हैं तो ये हमारा 448, इसके फैक्टर करते हैं तो ये 2 2 4 1 1 2 56 28 14 7 और 1। अब देखिएगा इनके एक साथ पेयर बनाते हैं। देखो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, ये कम्प्लीटली 2 का पेयर हमारा यहाँ तक बन रहा है। 7 का पेयर यहाँ से ना बन के इसके साथ ये 7 आ जाएंगे तो कंप्लीट पेयर बन जाएगा। तो देखिएगा ये आ जाएगा इसका क्यूब रूट, एक तो 2 आ रहा है यहाँ से, एक 2 आएगा इस पेयर से, एक 2 आएगा इस पेयर से और एक 7 आएगा इस पेयर से। 2 ये और एक इसके साथ ये मैच कर जाएगा तो 7 का भी पेयर बन जाएगा। 1 2 3 4 पेयर बने, उनमें से 3 पेयर 2 2 के और 1 पेयर 7 का, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये 8 हो रहा और ये हो रहा 7 7 8 या 56। तो इस प्रकार से इस नंबर का अगर हमको क्यूब रूट फाइंड करना होगा, आप चाहो केवल इसी को क्यूब रूट में निकाल पाओ, नहीं निकले। देखो 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो इस 7 को पेयर बनाने के लिए एक नंबर यहाँ से 7 आ रहा, क्योंकि हमने इस प्रकार से इसीलिए तो लिखा हुआ है, एक साथ लिखा हुआ, तब जाकर हमारा ये इसका क्यूब रूट 56 निकला जाएगा। आइए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन है
हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। यहाँ पर दोनों नंबर एक साथ उन्होंने दे दिए, ये चाहते तो इसको अलग और इसको अलग दे देते, तो फिर हम इसी प्रकार से वापस लिख करके इसका क्यूब रूट फाइंड करते। तो देखिएगा 3375 इंटू 729। अभी हमने 3375 के फैक्टर किए थे, उसका क्यूब रूट आया था 15। ये तीसरी चौथी बार ये नंबर आ रहा, तो बार बार फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक इसका तो क्यूब रूट हो रहा है 15 और हम जानते हैं इसका क्यूब रूट होता है 9। तो 35 ये 15 9 जा 135। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्यूब रूट आएगा 135। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 9 भी हो जाता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास एक नंबर है 17496। इसमें इसको किस नंबर से डिवाइड करें ये कोशेंट प्राप्त हो, वो एक परफेक्ट क्यूब हो तो, और परफेक्ट क्यूब नंबर हो, और उसके बाद हमसे वो उसका क्यूब रूट भी पूछा गया। तो वो इतना जब प्रोसेसिंग हम कर रहे होंगे तो हमको फिर ये नंबर अपने आप ही पता चल जाएगा। इसके लिए हमें कोई आगे अलग से वर्क नहीं करना। देखिएगा तो ये पता करने के लिए हमको इसके फैक्टर ही करने पड़ेंगे, किस नंबर से हम इसको डिवाइड कर दें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 17496 मस्ट बी डिवाइडेड। वो कौन सा छोटा नंबर है जिससे इसको डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट मिले वो एक परफेक्ट क्यूब हो। तो जब परफेक्ट क्यूब होगा तो उसका क्यूब रूट भी बताइएगा। इतनी सी बात है। देखिएगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 17496, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 8 या 16, 1 बचेगा, 14 हो जाएंगे, 2 7 या 14, 2 4 या 8 और 2 8 या 16, 4 3 7 4 7 4। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 या 4, 2 1 या 2, यहाँ 1 बचेगा, 2 8 या 16, 1 बचेगा, 2 7 या 14। फिर अब देखिएगा ये 2 से कैंसिल नहीं हो रहा तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 या 21, उसके बाद 3 2 या 6, 2 बच जाएंगे और 3 9 या 27। आगे वैसे यहाँ से पता चलेगा ये 9 का क्यूब रूट होता है, यहाँ से 3 का पेयर बनना, 2 का पेयर बनना, 3 का ही नहीं बनना, केवल 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। हम कंप्लीट करके दिखा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 2 या 6, 3 4 या 12 और 3 3 या 8 1 27 9 3 1। देखिएगा 2 का पेयर बना हुआ है और एक ये 3 का पेयर बना, एक ये 3 का पेयर बना, केवल एक इस 3 का पेयर नहीं बना हुआ। तो इसी को पेयर बनाने के लिए हम क्या करें, इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दें। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा हमारा 3, जिससे हमें डिवाइड करना है। अब देखिए इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ कोशेंट है उसका क्यूब रूट भी तो पूछा गया। क्यूब रूट 2 3 इंटू 3, एक 2 का है फिर एक 3 का और एक 3 का, 3 3 या 9 2 या 18। जो नंबर बचेगा कोशेंट हमारे पास उसका जो क्यूब रूट होगा वो 18 होगा। और जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हमको डिवाइड करना है, जिसकी वजह से कोशेंट एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, तो वो है हमारा 3। हम प्राइम फैक्टर कहते हैं और जिसके पेयर नहीं बन रहे होते उसी को हटाना होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन 10 भी आपका हो जाता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। 11 में ये कहा गया है कि द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब 7। अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आएगा। तो 7 का क्यूब होता है, हम केवल 7 का क्यूब करते हैं, हमको पता चल जाएगा। 7 का क्यूब होगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 49 इंटू 7। आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता 3 4 3। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो है हमारा 3। तो इसका आंसर हो गया 3। ऑप्शनल है ये, इसका ऑप्शन है सी। इतनी सी बात पूछी गई थी। देखिएगा ये 12, इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर एक ही वैल्यू बताइएगा जिसकी वजह से ये नंबर है परफेक्ट क्यूब हो जाए। 90 इंटू ए को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो ए की क्या वैल्यू पुट करें हम। तो देखिएगा क्या संभव वैल्यू हो सकती है। इसमें 200 300 500 और 600 ये ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक नंबर यहाँ पर आएगा। तो हमारे पास नंबर क्या है, बी है 90 इंटू ए। 90 का हम जब फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिएगा 5 3 या 15, 3 या 45, 45 2 या 90
इंटू ए। अब ए की जगह हमको क्या रखना है, हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए। अब देखो करना क्या है, हम ऑप्शन नहीं देख रहे हैं। एक तो 3 का पेयर बनाना है, 5 का पेयर बनाना है और 2 का पेयर बनाना है। अपनी तरफ से जो नंबर हमको इसमें प्लेस करने हैं वो देख लीजिएगा। तो अपनी तरफ से जो नंबर प्लेस करने हैं वो करना है। एक तो हमको प्लेस करना 2 इंटू 2, ये हमने अपनी तरफ से प्लेस किया। और एक हमारे पास नंबर है पहले से ही 2 है, एक नंबर हमको 3 को भी देना है। तो देखिएगा एक नंबर हमने 3 को दे दिया। अब 2 3 हमारे पास पहले से ही हैं इंटू। अब 5 के भी पेयर बनाने के लिए हमको 5 इंटू 5 करना है, 5 इंटू 5 और एक 5 हमारे पास पहले से मौजूद है। तो अब देखिएगा सबके पेयर बन गए। तो जो रेड कलर की वैल्यू है वो हमने अपनी तरफ से इसमें क्वेश्चन में डाली और शेष वैल्यू उसमें है। तो देखिएगा क्या क्या हमने किया है। यहाँ से 25 है, यहाँ से 9 है और यहाँ से 4। 25 4 जा 100, 100 3 जा 300 और 300 का ऑप्शन है इसमें बी। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए भैया, ए की वैल्यू होनी चाहिए 300 कि अगर ए की वैल्यू 300 पुट कर दें तो ये नंबर कम्प्लीटली परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखिएगा फिर ये हमारे पास 90 था और ये हमने 300 यहाँ पर चिपका दिया। तो 90 होगा 3 इंटू 3 और ये 3 है ही हमारे पास और ये 2 0 1 0 ये हो गया हमारे पास 1000। देखिएगा ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर है और ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसका मतलब जो हमने किया है वो हमारा सही है। तो कैसे किया गया एक बार फिर समझिए। हमने केवल 90 के फैक्टर किए और जो नंबर बचे हुए हैं उनके अपने पेयर बनाए। इसको हम ये भी कह सकते थे कि इसमें किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए। केवल ये कह दिया जाता हमारे पास 90 है और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई और कर दें जो ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो उसके लिए हमें 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू क्या आई 300। आइए समझते हैं नेक्स्ट। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। इसको हमें सॉल्व करना है 5 माइनस 10/27। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आपको प्राप्त हो उनका क्यूब रूट फाइंड करना केवल। तो देखिएगा हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 27 माइनस 10/27। इसी प्रकार से तो फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। आगे देखिएगा इनका मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ पर 30 होते 27 की जगह और 30 का मल्टीप्लाई अगर 5 के साथ करते तो 150 आ जाता। लेकिन 3 कम है कितने बार 5 बार, तो 15 कम कर दिएगा 30 पंचे 150 होते हैं तो 135 हो जाएगा 27 पंचे। देखिएगा 7 पंचे 35 की 5 और 5 दूनी 10 और 3 13, 135 आ गया माइनस 10/27 इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे 125/27। 125 का क्यूब रूट होता है 5 और 7 का क्यूब रूट होता है 3। जब सॉल्व किया हमने तो ये आ गया 1/2/3। ऑप्शन देखिएगा 1/2/3 नहीं दे रहे, सी ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक, सॉल्व करना था केवल। देखिएगा ये इसमें एक नंबर का क्यूब रूट लेना, दूसरे का देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो स्क्वायर रूट समझा जाता है। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे इसका क्यूब रूट उनका मल्टीप्लाई बताना। हमको मालूम है 17 28 का क्यूब रूट 12 होता है या 12 का क्यूब 17 28 होता है। ये हो जाएगा माइनस का 12 इंटू इसका हो जाएगा 18। 18 का स्क्वायर 324 होता है। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपस में। 18 दूनी 36 कैरी 3, 18 बन जाए 18 और 3 21, ये आ जाएगा 216। अगर 10 होते तो 180 हो जाता। 2 और 18 दूनी 36 में 136 में वो 180 में 36 और एडिशन करेंगे तो 216 हो गया। ठीक, तो इसका ऑप्शन आ रहा है ऑप्शनल, सॉरी यहाँ प्लस करना है इसीलिए मिल नहीं रहा, ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर प्लस है, प्लस साइन। अब देखो माइनस का 12 + 18 दैट इज 6। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही है। ठीक, हम मल्टीप्लाई आपको बता रहे तो उसके लिए सॉरी। ठीक, आइए समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग में है, हम उसको भी करा दे रहे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कैसे होता है। अब पहले तो लेना हमको स्क्वायर रूट और फिर लेना बाद में क्यूब रूट। इसका भी हमको क्यूब रूट लेना, बाद में इनका हमको एडिशन कर देना। देखिएगा ये 729 ये
जो स्क्वायर किसका होता है पहले हमको ये पता करना है। 729 का स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट। ये देखो स्क्वायर रूट का साइन माना जाता है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो स्क्वायर रूट का साइन माना जाता। तो जब 729 का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो ये निकलता जा करके है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो 27 का स्क्वायर होता है। ये देखिएगा कैसे फैक्टर करेंगे। 3 2 या 6, 3 4 या 12, 3 3 या 9, फिर 3 से कटिंग करेंगे, ये 81 आ जाएगा। अब देखो 81 का स्क्वायर रूट 9 होता और यहाँ से एक पेयर 3 वाले लो, 9 3 या 27। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट आ रहा 27। तो इसको जो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये तो स्टेप अभी बना रहेगा क्यूब रूट वाला, ये सॉल्व हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 0.27, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है अब हमको। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 6 हैं, तो एक हमको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी। अब इसी का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करने के लिए, पॉइंट के बाद देखो 6 डिजिट हो रहे, इसलिए हमको एक जीरो और लेना पड़ेगा। प्लस ये आ जाएगा 0.008, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 0.2। अब देखिए इसका हमको एक बार क्यूब रूट और लेना है। यहाँ पर एक बार आप फिर समझ लीजिएगा, हमने इसका स्क्वायर रूट लिया है। कैसे स्क्वायर लिया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट कैसे आ रहे हैं देखिएगा। अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो 729 अपॉन 1 के साथ कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो, 4 6। इसका स्क्वायर रूट आया है 27 और इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 2 3 1000। देखो पॉइंट यहाँ लग कर 1 0 3 के पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर लगा। अब देखो इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा 0.3। 3 का क्यूब 27 होता है। अब देखिएगा इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई आपस में करिएगा, 3 3 या 9, 9 3 या 27, लेकिन पॉइंट कहाँ प्लेस करना है, इस प्रकार से, ठीक। और ये आ गया हमारा 0.2, इनका एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, ठीक। इस प्रकार से हमने आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज करवा दी है। ये क्वेश्चन थोड़ा और ज़्यादा हटके था, इसमें स्क्वायर रूट भी है, क्यूब रूट भी लगा हुआ है, तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो कंप्लीट एक्सरसाइज भी होगी, कंप्लीट चैप्टर भी हमारा हो गया। 2 क्लास लेने में एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज हमको गिवन थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो शुरू होगी हमारे इस मैथमेटिक्स की, कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8 का है। नेक्स्ट चैप्टर जो इसका शुरू होगा वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड स्पेशल प्रोडक्ट, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे और उनके हमको प्रोडक्ट करना सिखाए जाएंगे, ठीक। तब तक आप इंतजार करिएगा और हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बस चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें। दैट्स ऑल, धन्यवाद।